हेलो एवरीबॉडी। आज के लेक्चर में हम देखेंगे फ्रिक्शन ऑन वर्टिकल सरफेस। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था हॉरिजॉन्टल सरफेस पे फ्रिक्शन। जिन्होंने भी उसे नहीं देखा उसे देख लें, उससे काफ़ी मदद मिलेगी अपने को। इसमें हम सबसे पहले एक मेथड तैयार कर लेंगे कि वर्टिकल सरफेस पर ब्लॉक्स पर किस तरीके से फ्रिक्शन एक्ट करता है, और फिर कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे और ये सिखाएंगे कि जो मेथड तैयार करके दे रहे हैं उस मेथड को कैसे अप्लाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेथड तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, ब्लॉक पर नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करना है। प्रॉब्लम लेंगे, एक बार स्टेप्स बता दें आपको। उसके बाद में लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। हमने सेकंड लेक्चर में देखा था लॉज ऑफ फ्रिक्शन के में कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, और दैट इज म्यू एस एन। उसे भी एक बार रेफर कर लीजिएगा। एफ एल क्या होता है, म्यू एन। म्यू क्या है, यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन है, म्यू एस आप कह सकते हैं इसको। थर्ड स्टेप में आप ड्राइविंग फोर्स को कैलकुलेट कीजिए इन पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ मोशन। जिस डायरेक्शन में मोशन का पॉसिबल हो उस डायरेक्शन में ड्राइविंग फोर्स की कैलकुलेशन हमें करनी है, राइट। ओके, फिर यहाँ दो सिचुएशंस राइजेस होंगी कि ड्राइविंग फोर्स अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम रह गया तो उस केस में ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है और फ्रिक्शन क्या हो जाता है, स्टैटिक। और स्टैटिक फ्रिक्शन लॉज ऑफ फ्रिक्शन में हमने बताया था आपको कि सेल्फ एडजस्टिंग होता है, अर्थात ड्राइविंग फोर्स के इक्वल होगा। एफ एस किसके इक्वल होगा, ड्राइविंग फोर्स के। फाइन। अब ऐसे केस में ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ड्राइविंग फोर्स आपका ज्यादा हो लिमिटिंग फ्रिक्शन से। उस केस में ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव करेगा। ऑब्जेक्ट मूव करेगा, उस केस में फ्रिक्शन क्या होगा आपका, काइनेटिक। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू के मल्टीप्लाई बाई एन, राइट। ऐसे केस में एक्सेलरेशन भी होगा। उस एक्सेलरेशन को कैसे फाइंड करेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ से, नेट फोर्स डिवाइडेड बाई मास। नेट फोर्स क्या, ड्राइविंग फोर्स माइनस फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय द मास। क्लियर। फिर कांटेक्ट फोर्स कैलकुलेट करना हो तो हमने सेकेंड लेक्चर में बताया था कि कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, एफ सी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये किस तरीके से है, यू नीड नॉट वरी, हम प्रॉब्लम्स लेंगे कुछ और बताते हैं। तो चलिए अब इस मेथड को अप्लाई करना सिखाते हैं क्वेश्चंस में। एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि हमारे पास एक ब्लॉक है, डायग्राम में दिखाया है, उसमें 200 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया गया परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द ब्लॉक। म्यू एस 0.5 और म्यू के है 0.4, राइट। तो हमें फ्रिक्शन फोर्स एंड कांटेक्ट फोर्स की कैलकुलेशन करना है, और अगर ये मूव करता है तो एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट करेंगे। फाइन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में क्या बताया हमने कि आपको नॉर्मल रिएक्शन ब्लॉक पर फाइंड करना है। तो चलिए इस ब्लॉक का फ्ली बॉडी डायग्राम ले लें। अब इस पर आप 200 न्यूटन अप्लाई कर रहे हैं, तो ये जो सरफेस है इस पर एक रिएक्ट करेगा नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ, लेफ्ट टू राइट, राइट। अब इस डायरेक्शन में तो मूवमेंट पॉसिबल है नहीं, तो आपका नॉर्मल रिएक्शन कितना हो गया, 200 न्यूटन। एक्स डायरेक्शन में तो बैलेंस नहीं है। क्लियर, सिंपल। अब आप लिमिटिंग फ्रिक्शन की कैलकुलेशन कीजिए। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू एस एन, जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होगा जिसके बाद ब्लॉक मूवमेंट करता है, राइट। ओके। म्यू एस कितना है आपके पास, 0.5। नॉर्मल रिएक्शन आपने कैलकुलेट कितने, 200। तो 0.5 को कैलकुलेट करना मतलब छोटा सा टिप्स हाफ कर दीजिए, इसका कितना हो गया, 100 न्यूटन। इज इट ओके, फाइन। अब देखिए ब्लॉक पर mg तो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ये आपको एक ड्राइविंग फोर्स देगा। तो अगर ब्लॉक इस वर्टिकली डाउनवर्ड टेंडेंसी है इसका मूव करने का, स्लाइड करने का, तो फ्रिक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, राइट। ओके, ये फ्रिक्शन का डायरेक्शन हमने दिखाया। चलिए ड्राइविंग फोर्स की कैलकुलेशन कर लेते हैं इन पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ मोशन। पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ मोशन मतलब जिस डायरेक्शन में मोशन पॉसिबल हो, तो अनडाउटली तो डाउनवर्ड ही होगा, राइट। तो ड्राइविंग फोर्स क्या है, कौन है यहाँ पर, mg, राइट। कैलकुलेशन कर लें, m कितना है 5 kg, g 10, कितना आ गया 15 न्यूटन। तो ड्राइविंग फोर्स होगा 15 न्यूटन। और ध्यान दीजिएगा मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना आया था आपके पास में, 100। तो इसका मतलब ये हो गया कि लिमिटिंग फ्रिक्शन से तो कम रह गया आपका ड्राइविंग फोर्स,
mg तो कम रह गया इधर फ्रिक्शन से, तो ये मूव नहीं करेगा, मूव नहीं करेगा तो ब्लॉक क्या रहेगा, स्टेशनरी। तो फ्रिक्शन कैसा होगा, स्टैटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होता है और वो ड्राइविंग फोर्स के इक्वल होता है, राइट। ड्राइविंग फोर्स कितना है आपके पास, 50। तो यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन होगा आपका और वो कितना होगा, 50 न्यूटन। क्लियर। तो अब हम नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू हमें पता है कितना है, 200। पैरेलल कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू पता है जो कि फ्रिक्शन है यहाँ पर कितना, 50। इन दोनों का रिजल्टेंट कहलाता है नेट, टोटल या कॉन्टैक्ट फोर्स, राइट। ये दोनों इनको अलग से बना लेते हैं। ये नॉर्मल रिएक्शन दिखा है, ये फ्रिक्शन, दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट कहलाएगा कॉन्टैक्ट फोर्स। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाया, पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, ये डायगोनल देगा हमारे को FC, क्योंकि दोनों F और N परपेंडिकुलर है तो हम लिख सकते हैं FC इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ F स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। वैल्यू दोनों आपके पास है, F कितना है 50, N कितना है 200, दोनों रख दें हम। यहाँ से देखिए 50 कॉमन ले सकते हैं आप, स्क्वायर बाहर आएगा तो 50 आएगा, यहाँ 1 रहेगा, यहाँ 4 का स्क्वायर आ जाएगा, राइट। तो 4 स्क्वायर कितना 16 और 1 कितना हो गया 17 न्यूटन। क्लियर, क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट लेते हैं, फिर से एक ब्लॉक है मेरे पास और एक 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है, म्यू एस है 0.5, म्यू के है 0.4। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन ऑन द ब्लॉक, फ्री बॉडी डायग्राम देखिए। जैसे 100 न्यूटन से आप प्रेस करेंगे तो ये सरफेस, ये वॉल भी एक नॉर्मल रिएक्शन इसको देगा, है ना। तो n की वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 100 न्यूटन। क्लियर। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन की कैलकुलेशन कर लें। वो क्या होता है भाई, म्यू एस एन, राइट। म्यू एस कितना आपके पास 0.5, एन कितना है 100, 100 का हाफ कितना होगा 50, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गया 50 न्यूटन। फाइन। ड्राइविंग फोर्स मोशन जहाँ पॉसिबल है वो तो डाउनवर्ड ही आपका, वो तो mg है आपका, राइट। तो फ्रिक्शन अगर लगता है तो ऊपर की तरफ लगेगा फिर इसमें। तो ड्राइविंग फोर्स क्या होगा, mg। m कितना है इस केस में 10, ये 10 तो कितना हो गया 100। तो अब जज कीजिए कि आपका ड्राइविंग फोर्स है वो तो भाई ज़्यादा हो गया लिमिटिंग से, तो इस बार ये ब्लॉक आपका मूव करेगा, मूव करेगा तो फ्रिक्शन कैसा होगा, काइनेटिक। क्लियर। और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू के इनटू। क्लियर। म्यू के कितना आपके पास 0.4 रख दीजिए, एन कितना है 100, ठीक है। तो कैलकुलेट करें तो कितना आ गया 40 न्यूटन। क्लियर। अब हमारा ब्लॉक मूव कर रहा है, मूव कर रहा है तो इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन भी पॉसिबल है। तो एक्सेलरेशन की कैलकुलेशन कर लें, कैसे करते हैं, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास, न्यूटन सेकेंड लॉ से। नेट फोर्स ड्राइविंग फोर्स माइनस फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय मास। क्लियर। अभी दोनों वैल्यूज अपने को पता है। ड्राइविंग फोर्स कितना आया था हमारे पास, mg के बराबर यानी 100, और फ्रिक्शन देखा था हमने कितना था काइनेटिक 40, राइट। मास कितना है ब्लॉक का 10, कैलकुलेट कर लें। 100 माइनस 40 60 हो गया, 0 0 कैंसिल, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 6 मीटर पर सेकंड। क्लियर। ओके, फाइनली हमसे कॉन्टैक्ट फोर्स पूछा जाता है, तो n और f का रिजल्टेंट अलग से बना लेने को। ये n बनाया अपन ने, ये f बनाया और इन दोनों का रिजल्टेंट। क्लियर, कितना सिंपल है। और डायगोनल देगा आपको कॉन्टैक्ट फोर्स 90 डिग्री पे है ना, तो क्या लिखोगे आप, स्क्वायर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। इज इट। दोनों वैल्यू आपके पास है, ये काइनेटिक फ्रिक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन आपके पास है, राइट। तो यहाँ देखिए 20 का स्क्वायर ले लें अपन तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, है ना, कैलकुलेशन थोड़ा आसान होगा। तो यहाँ से 20 का स्क्वायर लिया तो बाहर आ गया 20 और ये 2 स्क्वायर बच गया और यहाँ से 5, राइट। ये 4 और ये 25 कितना आ गया 29, तो 20√29 न्यूटन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस बार ब्लॉक पर जो फोर्स लग रहा है वो हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री पर है और 200 न्यूटन है, राइट। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो प्रॉब्लम आसान होगा करना, कैसी भी आ जाए। सबसे पहले हमने क्या बताया, नॉर्मल रिएक्शन फाइंड कीजिए। तो नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करने के लिए हमें इसके कुछ कंपोनेंट्स लेना होंगे, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं अपन और इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे, राइट। ये मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश की। तो देखिए इसका एक कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल, क्या होगा आप खुद बताओ, साइन या कॉस, कॉस है ना, 200 कॉस 37, इसको कैलकुलेट करते चलते हैं। कॉस 37 की वैल्यू रख ली हमने, 5 को इसको कट किया हमने तो 40, तो 40 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 160, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कितना आ गया 160। क्लियर।
अब इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, देखिए एरो ऊपर की तरफ है इसका, तो इस वेक्टर को मैंने इधर बना दिया। तो वो क्या होगा, साइन या कॉस कंपोनेंट, साइन होगा। 200 साइन, वैल्यू रख लेते हैं इसका साइन का 3/5, 40 और 3 कितना आ गया 120, राइट। तो वर्टिकल कंपोनेंट आ गया 120 और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया इसका 160। क्लियर है। नॉर्मल रिएक्शन, जब आप 160 से इसको पुश करेंगे तो वॉल ब्लॉक को इस डायरेक्शन में लेफ्ट टू राइट पुश करेगी, वो नॉर्मल रिएक्शन देगा ब्लॉक को, mg होगा डाउन। क्लियर है सारे, फाइन। अब ये देखिए आपका mg, वैसे रफ कैलकुलेशन करके देख लो, उससे पता लगेगा फ्रिक्शन डाउनवर्ड आएगा कैसे। देखिए 5 मल्टीप्लाई बाय 10 50 और ऊपर लग रहा है 120, 50 है नीचे तो 70 लग रहा है ड्राइविंग फोर्स ऊपर, ड्राइविंग फोर्स ऊपर है तो फ्रिक्शन इन केस होगा तो वो क्या होगा। क्लियर, कैसे फाइंड किया डायरेक्शन। तो चलिए एक एक स्टेप को सॉल्व करते हैं, है ना। ये तो फ्री बॉडी डायग्राम था, जैसे जिस कंपोनेंट की जरूरत होगी ले लेंगे हम। नॉर्मल रिएक्शन कितना है, देखिए इस डायरेक्शन में तो ब्लॉक का कोई मूवमेंट होगा नहीं, एक्स डायरेक्शन में तो एन कितना होगा 160। क्लियर है कैसे किया है। अब फाइंड कीजिए लिमिटिंग फ्रिक्शन, उसी से हम कुछ आगे बढ़ पाएंगे। क्या होता है बताइए फॉर्मूला एफ का म्यू एस इंटू एन, राइट। म्यू एस है आपके पास, है 0.5 रख दीजिए, एन 160, राइट। हाफ कर लीजिए इसका 80 न्यूटन आ गया। क्लियर है बड़े, राइट। आगे चलता है। अब ड्राइविंग फोर्स जो पॉसिबल डायरेक्शन उसका को हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए अब मूवमेंट पॉसिबल डायरेक्शन मतलब केवल ये डायरेक्शन है जिसमें मोशन पॉसिबल है। mg हमने कैलकुलेट करके देखा था 5 × 10 50, तो ये 120 ज़्यादा है, तो इसका पॉसिबल डायरेक्शन मोशन क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, राइट। और वो ड्राइविंग फोर्स कितना होगा 120 माइनस mg, ये ज़्यादा है ना इसलिए। क्लियर है, ओके। वैल्यू रख दें, 50 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा 70 न्यूटन। तो ड्राइविंग फोर्स इस केस में कितना होगा 70 न्यूटन। अब आप खुद देखिए लिमिटिंग फ्रिक्शन से तो कम रह गया, तो क्या ब्लॉक मूव करेगा, नहीं करेगा, स्टेशनरी रहेगा, है ना। स्टेशनरी रहेगा तो फ्रिक्शन क्या होगा, स्टैटिक। क्लियर है, राइट। स्टैटिक होता है तो उस केस में फ्रिक्शन क्या होता है, सेल्फ एडजस्टिंग। सेल्फ एडजस्टिंग यानी जितना ड्राइविंग फोर्स है उसके बराबर, यानी 70 न्यूटन के बराबर होगा। क्लियर है इतना, फाइन। अब मूव नहीं कर रहा तो एक्सेलरेशन तो जीरो है, उसकी कैलकुलेशन करना नहीं है, तो कांटेक्ट फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन फ्रिक्शन का रिजल्टेंट, ये नॉर्मल रिएक्शन बनाया, ये फ्रिक्शन वेक्टर बना दिया, इधर दोनों का रिजल्टेंट कर लेते। डायगोनल से हमें मिलेगा यहाँ पर कांटेक्ट फोर्स, दोनों परपेंडिकुलर है तो अपन इजीली लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, राइट। दोनों वैल्यू पता है अपने को, एफ कितना है 70, है ना, एन कितना है था 160 रख दें, ठीक है। अब ये तो कैलकुलेशन है, यहाँ से सिंपली 10 का स्क्वायर ही कॉमन आ सकता है ना। तो 7 और 16 का इसको कैलकुलेट कर लेते हैं अपन, 49 256, तो ये कुछ रहेगा 10 स्क्वायर रूट ऑफ 305। क्लियर ऑलरेडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इस बार। वर्टिकल सरफेस से रिलेटेड हमारा लेक्चर चल रहा है, इसमें एक मूविंग वर्टिकल सरफेस हो गया, राइट। अब ये क्वेश्चन है कि मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स बताइए ताकि ये स्मॉल ब्लॉक स्लाइड नहीं करे, राइट। अब ये नॉन यूनिवर्सल फ्रेम में हो गया ब्लॉक आपका, राइट। सबसे पहले जैसे आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो इस सिस्टम पर एक्सेलरेशन ही लगेगा, तो ये ब्लॉक जो इसके कांटेक्ट में है नॉन यूनिवर्सल फ्रेम के रेफरेंस में, है ना। रेफरेंस फ्रेम की सीरीज पूरी प्लेलिस्ट है, तो आप उसको चैनल पर जाकर रेफर कीजिएगा, तो स्यूडो फोर्स रेफरेंस फ्रेम नॉन यूनिवर्सल फ्रेम, राइट, वो क्लियर हो जाएगा। इस ब्लॉक पर अपोजिट डायरेक्शन में एक स्यूडो फोर्स काम करेगा, एमए। एक तरीके से हो गया एमए से ये ब्लू ब्लॉक के सरफेस को पुश किया जा रहा है, तो एक नॉर्मल रिएक्शन येलो ब्लॉक को मिलेगा इस डायरेक्शन, इज इट फाइन। mg तो डाउनवर्ड होगा, अगर ये इधर मूव करता है तो फ्रिक्शन अनडाउटली अपवर्ड होगा। क्लियर है, फिर बढ़ेगा इसका, फाइन। अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ब्लॉक पर कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मल रिएक्शन आप ये देखिए, एम अगर ये ब्लॉक इसके कांटेक्ट में रहता है हमेशा इसके रेस्पेक्ट में स्टेशनरी रहेगा, तो एम तो एम ए के बराबर रहेगा। ब्लॉक बड़े ब्लॉक ये वेन के काट के रेस्पेक्ट में येलो ब्लॉक तो स्टेशनरी रहेगा ना, राइट।
तो ये वाला फोर्स इसके बराबर होगा, दोनों है ना रिलेटिवली रेस्ट करेंगे, n इक्वल टू n। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन की कैलकुलेशन कर लेते हैं। वो क्या होता है, म्यू एस एन, म्यू एस एन है ना, म्यू एस को म्यू कह देते हैं चलिए हम, और एन हमारे पास है। ओके, क्लियर है यहाँ तक। अब ड्राइविंग फोर्स पॉसिबल डायरेक्शन में, पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो देखिए इस ब्लॉक का मोशन तो ये स्लाइड करना चाहेगा तो ये डाउनवर्ड ही आएगा, तो ये ड्राइविंग फोर्स है आपका एम जी, है ना, राइट। अब इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना जाएंगे, ये ब्लॉक का नहीं, ये वाला एक्सेलरेशन फाइंड करने जाएंगे। ओके देखिए हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये स्मॉल ब्लॉक स्लाइड नहीं करे। स्मॉल ब्लॉक स्लाइड कब नहीं करेगा, जब ये फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन इस ड्राइविंग फोर्स के कंपेयर में ज्यादा हो। इज इट क्लियर और नॉट? दोबारा से, येलो ब्लॉक कब नहीं मूव करेगा, जब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा हो ऊपर की तरफ, किससे, इस mg। क्लियर है, राइट। A small block will not move if the driving force जो है हमारा लेस रहेगा, लिमिटिंग फोर्स ज्यादा हो, लिमिटिंग फोर्स ज्यादा हो। क्लियर है। तो FL कितना है, म्यू में, m से हम कैंसिल कर दें तो a की वैल्यू म्यू का डिवाइड कर देते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू g बाई म्यू। अब हमसे कोई कह रहा है कि a की वैल्यू g बाई म्यू से ज्यादा होनी चाहिए, बराबर, एटलीस्ट बराबर होनी चाहिए, तो इससे तो जी बाई म्यू से तो ज्यादा ही होना चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जी बाई म्यू। क्लियर। तो ये फोर्स कितना अप्लाई किया था, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मिनिमम फोर्स कैलकुलेट करने के लिए। ये फोर्स पूरे सिस्टम पर लग रहा है, कैपिटल एम और स्मॉल एम पर, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये वैल्यू रख दें अपन। तो मिनिमम फोर्स जो इस पे अप्लाई करना होगा, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम जी बाई। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन और ले लेते हैं। इस बार एक ड्रम है हमारे पास और वो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है ओमेगा से। क्वेश्चन ये है कि ओमेगा का मिनिमम वैल्यू कितना हो ताकि येलो ब्लॉक है स्लाइड नहीं करे इसके सरफेस पे। तो देखिए ये ड्रम जब रोटेट कर रहा है तो इसकी वॉल्स पर फोर्स काम कर रहा है, सेंट्रल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर यानी एक्सिस की तरफ। तो ये नॉन एक्सियल फ्रेम हो गया येलो ब्लॉक के लिए, तो इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा अवे फ्रॉम द एक्सिस। इज इट? फ्री बॉडी डायग्राम देखें, यानी इसके फोर्सेस देखें अवे फ्रॉम द एक्सिस। तो ये वॉल को पुश करेगा, तो वॉल इसको एक नॉर्मल रिएक्शन देगा, इज इट? mg होगा अनडाउटली डाउनवर्ड, तो नीचे की तरफ पॉसिबली ये स्लाइड करने की कोशिश करेगा, तो फ्रिक्शन कहाँ होगा, अपवर्ड। क्लियर है, फ्री बॉडी डायग्राम येलो बॉक्स का। फाइन, अब चलते हैं स्टेप बाय स्टेप, जैसा हमने तरीका बताया आपको। सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन, वॉल की रेस्पेक्ट में, कॉन्टैक्ट वॉल, कॉन्टैक्ट सरफेस के रेस्पेक्ट में ये ब्लॉक ड्रम के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी है, कहीं नहीं जा रहा है। ठीक है, तो एन एफ सी के इक्वल होना चाहिए, इस डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं है, राइट। तो एन क्या हो गया, एफ सी। और ओमेगा की टर्म में लिखें सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका, तो एम ओमेगा स्क्वायर आर होता है, दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल होता है ना, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल का। तो क्या हुआ, एम ओमेगा स्क्वायर आर, राइट। और वी की टर्म्स में क्या होता है बताना मुझे, फॉर्मूला एम वी स्क्वायर बाई आर, वी फॉर वेलोसिटी, राइट। ओके, चलिए लिमिटिंग फ्रिक्शन की कैलकुलेशन करें। क्या होता है फॉर्मूला, म्यू एस एन। अब टिप्स पे होनी चाहिए ना, फ्रिक्शन को बिल्कुल इजी करिए, म्यू एस एन, और पूरी सीरीज खत्म होने के बाद फ्रिक्शन बिल्कुल इजी हो जाएगा। एन, एन क्या है हमारे पास, एम ओमेगा स्क्वायर रख देते हैं अपन। फाइन, ड्राइविंग फोर्स, पॉसिबल डायरेक्शन मोशन, भाई पॉसिबल डायरेक्शन स्लाइड करने का तो यही पॉसिबल डायरेक्शन है, तो ड्राइविंग फोर्स के यहाँ पर हमारे पास एम चाहिए। क्लियर है इतना? अब मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी की कैलकुलेशन करना है, तो हम ये देखें सबसे पहले ब्लॉक कब नहीं मूव करेगा, जबकि हमारा ये लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा हो, किससे, ड्राइविंग फोर्स से, है ना, यानी कि ड्राइविंग फोर्स हमारा कम हो, ये मतलब है भाई फ्रिक्शन ज्यादा तो इसका मतलब ये कम, तो ड्राइविंग फोर्स हमारा लेस हो लिमिटिंग फ्रिक्शन से, राइट। वैल्यू रख दो, एफ एल
म्यू एम ओमेगा स्क्वायर, एम से एम कैंसिल कर दें तो ओमेगा स्क्वायर क्या आ जाएगा, म्यू और आर का डिवाइड कर दें अपन 10। अब इसकी मिनिमम वैल्यू ये कह रहे हैं कि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू इससे ज़्यादा होनी चाहिए जी अपॉन म्यू बाई आर। तो मिनिमम वैल्यू क्या है, जी बाई म्यू आर। तो ओमेगा का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ जी बाई म्यू आर। क्लियर। तो आज की सीरीज में हमने देखा था कि वर्टिकल सरफेस पर फ्रिक्शन को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में लेने जाएंगे इंक्लाइंड सरफेस पर फ्रिक्शन की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।